भाई, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला पार्ट हमेशा भूल जाता हूँ। इतने सारे क्लॉजेज हैं, सब क्लॉजेज हैं, कैसे याद करूँ? अरे, सिंपल है, नंबर 19 को याद रख। नंबर 19 में क्या है? देख, नंबर 19 ऐसा लगता है ना, जैसे कोई माइक के सामने खड़ा है और बोल रहा है, तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन याद रहेगा ना? अरे हाँ यार, ये तो कूल ट्रिक है। अब क्लॉजेस और सब क्लॉजेस भी याद करा दे। देख, आर्टिकल 19 में 6 क्लॉजेस हैं और सबसे इम्पोर्टेंट पहला क्लॉज है। इस पहले क्लॉज में भी 6 सब क्लॉजेस हैं। पर यार ये 6 क्लॉजेस और 6 सब क्लॉजेस में है क्या? देख, पहले क्लॉज में राइट टू फ्रीडम है और इसके 6 सब क्लॉजेस में कौन-कौन से राइट्स हैं वो बताए गए हैं। और आर्टिकल 19 के बाकी क्लॉजेज में इन्हीं सब क्लॉजेज के रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बताया गया है। अच्छा, मतलब फर्स्ट क्लॉज में राइट्स हैं और बाकी क्लॉजेज में रिस्ट्रिक्शंस हैं। पर 6 क्लॉजेज हैं, ये कैसे याद रहेगा? देख, अभी हमने आर्टिकल 19 के लिए याद किया था, एक आदमी माइक के आगे खड़ा है ना? हाँ, बस, तो अब तू सोच ले कि तू एक स्टेज सिंगर है, माइक के आगे खड़ा है और तेरे हाथ में गिटार है। इससे कैसे याद रहेगा? भाई, गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती है ना, वो तुझे याद दिलाएगी कि आर्टिकल 19 में 6 क्लॉजेस और 6 सब क्लॉजेस हैं। सही है भाई, अब डिटेल्स भी याद करा दे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। अब तू एक स्टेज सिंगर है, माइक के आगे गा रहा है। तू अपने चॉइस का गाना गा सकता है, पर कुछ टॉपिक्स पर गाना अलाउड नहीं है। कौन से टॉपिक्स पर नहीं गा सकता? देख, देश के खिलाफ या सॉवरेनिटी के अगेंस्ट गाना नहीं होना चाहिए। गाने से देश में लड़ाई झगड़ा या पब्लिक ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए। विदेशी देश के साथ दोस्ती खराब नहीं होनी चाहिए। गाने में डिसेंसी होनी चाहिए। किसी को डिफेम नहीं कर सकता और कोर्ट का मजाक भी नहीं उड़ा सकता। अच्छा, तो ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच के रिस्ट्रिक्शंस। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या-क्या इंक्लूड किया है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि तू अपने परफॉर्मेंस में खुद के या किसी और के व्यूज को प्रोपोगेट कर सकता है, प्रेस को बुला सकता है, कमर्शियल एड्स करवा सकता है, अपनी परफॉर्मेंस को टेलीकास्ट कर सकता है। बिना फोन टैपिंग के डर के लोगों को फोन अलाउड है। परफॉर्मेंस में गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये भी तू पूछ सकता है। और थोड़ी देर के लिए तू गाने में चुप भी हो सकता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन तुझे गाना बंद करने को कह रही है, तो भी तू परफॉर्म कर सकता है, पर गाने में तू स्ट्राइक करने की बात नहीं कर सकता। भाई, कोर्ट के ऑर्डर को भी परफॉर्मेंस से समझा दिया। मस्त एकदम। अब ये तो हो गया, बाकी सब क्लॉजेज में क्या है? सब क्लॉज बी में है फ्रीडम ऑफ असेंबली। सोच, तू अपने कोरस ग्रुप को असेंबल कर सकता है। सब पीसफुली एक साथ आ सकते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी ला सकते हैं, पर हथियार नहीं ला सकते। मतलब नो वायलेंस, नो रायट्स। अच्छा, पीसफुल गैदरिंग अलाउड है। रिस्ट्रिक्शंस क्या-क्या हैं इसमें? स्टेट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है 2 ग्राउंड्स पर, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर। जैसे, अगर परफॉर्मेंस में मजिस्ट्रेट को लगा कि किसी के जान को खतरा है या रायट हो सकता है, तो वो सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी के अंडर लोगों को जमा होने से रोक सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट 5 या उससे ज़्यादा लोगों के जमा होने को इलीगल मान सकती है आईपीसी के सेक्शन 141 में। अगर उन लोगों का मकसद किसी लॉ के एग्जीक्यूशन को रोकना हो या किसी की प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करना हो या कोई बदमाशी करनी हो या किसी को इल्लीगल काम करने के लिए उकसाना हो या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को काम करने से रोकना हो। ओके, मतलब गवर्नमेंट के पास भी पावर है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। ये तो क्लियर हो गया भाई। अगला सब क्लॉज क्या है? सब क्लॉज सी है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। इसमें तू दूसरे सिंगर्स के साथ बैंड बना सकता है, पर रिस्ट्रिक्शंस हैं सॉवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी।
तो इसका मतलब है कि सिटीजन्स किसी भी टाइप का एसोसिएशन बना सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज, कंपनीज, सोसाइटीज, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियंस, पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ, है ना? हाँ, अब दूसरा सब क्लॉज है डी, वो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में। सोच, तू एक सिंगर है जो ऑल इंडिया टूर पर है। तू कश्मीर से कन्याकुमारी तक फ्रीली घूम सकता है। ये सब क्लॉज कहता है इंडिया एक यूनिट है, कोई इंटरनल बैरियर्स नहीं होने चाहिए सिटीजन्स के लिए। मतलब मैं कहीं भी जा सकता हूँ। हाँ, पर दो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में या शेड्यूल ट्राइब्स के प्रोटेक्शन के लिए। जैसे ट्राइबल एरियाज में आउटसाइडर के एंट्री पर रोक होती है ताकि उनकी कल्चर और प्रॉपर्टीज सेफ रहें। अच्छा, ये तो समझ गया मैं। अगला क्या है? सब क्लॉज ई है फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस के बारे में। इसमें तू कहीं भी रह सकता है या सेटल हो सकता है, जैसे मुंबई में टेम्परेरली रहना या गोवा में परमानेंट घर बनाना। ये भी इंडिया को एक यूनिट बनाता है। सही है भाई। रिस्ट्रिक्शंस क्या है इसमें? सब क्लॉज डी और ई के लिए है क्लॉज 5। तो वही दो ग्राउंड्स हैं, जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रोटेक्शन। ट्राइबल्स अपने प्रॉपर्टी राइट्स को अपने कस्टम के हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं। तो मूवमेंट और रेसिडेंस दोनों एक दूसरे से थोड़े ओवरलैप करते हैं, है ना? बिल्कुल भाई, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब लास्ट सब क्लॉज एफ है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। सोच, तू सिर्फ सिंगर नहीं, म्यूजिक स्कूल भी चला रहा है या मर्चेंडाइज बेच रहा है। तू कोई भी प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस कर सकता है अपनी लाइवलीहुड के लिए। इसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? स्टेट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, प्लस वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मांग सकता है, जैसे म्यूजिक टीचर बनने के लिए डिग्री चाहिए। और स्टेट खुद भी ट्रेड या बिजनेस चला सकता है, मोनोपोली के साथ या विदाउट मोनोपोली, और तू इसका अपोज नहीं कर सकता। पर इमोरल एक्टिविटीज जैसे ट्रैफिकिंग और डेंजरस एक्टिविटीज जैसे ड्रग्स और एक्सप्लोजिव जैसे प्रोफेशंस को गवर्नमेंट रोक सकती है। तो ये 6 राइट्स तो हो गए। और कोई इंपॉर्टेंट बात है इस आर्टिकल में? हाँ, ये राइट्स सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, फॉरेनर्स या कंपनीज के लिए नहीं हैं। प्लस ये सिर्फ स्टेट एक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं। और कोई इंपॉर्टेंट इन्फो है इस आर्टिकल से रिलेटेड? हाँ, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 19 से हटा दिया था, तो अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है। भाई ये तो परफेक्ट है। 6 स्ट्रिंग्स गिटार, स्टेज सिंगर वाली एनालॉजी और कोर्ट केसेस। अब आर्टिकल 19 कभी नहीं भूलूंगा। थैंक्स यारा। कोई नहीं भाई, ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक करें।